Once again, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये मौका दिया कि मैं आज सैटरडे की बाइबल स्टडी को ले सकूं। और परमेश्वर पिता का वास्तव में धन्यवाद है कि परमेश्वर निरंतर हमें मौके देता है कि हम आपस में संगति करें, आपस में मिलके बैठें और हम बाइबल पे यानी परमेश्वर के वचन पे विचार विमर्श करें। And it is such a wonderful privilege that God has given us to be here, and also God has blessed us through the media. And media, that this is the way where we can communicate with each other. और ये लॉकडाउन का समय है जैसा हम जानते हैं, और हम सब आपस के अंदर साथ में हैं और YouTube के माध्यम से निरंतर बाइबल स्टडीज को आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। अजीजों, जैसे कि हमने पिछले सैटरडे को हमने बाइबल स्टडी को शुरू किया और हमने टॉपिक लिया था नम्रता यानी हम्बलनेस, और हमने जो रेफरेंस लिया था वो लिया था फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 8, जहां पर यह लिखा हुआ था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आइए हम आज का वचन शुरू करने से पहले, आज की बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले दुआ मांगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। एंड गॉड, रियली यू आर गुड गॉड and our master and our creator. And Lord, give us the spirit of comprehension so we may comprehend your words. And Lord, we may keep your words in our hearts. And Lord, you may be glorified through our deeds and actions. And when you will come, then we will enter with the 100-fold of fruit in your vineyard, in your kingdom, Lord. And also, we may spread your words to the people, and they may know you, Lord. And Lord, make us the channels of blessings, the channels of understanding, the channels of, Lord, your manifestation to the world. Thank you, God, for hearing our prayer. And Lord, today's Bible study may be acceptable unto you. And thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. और अजीजों, जैसा कि हमने पिछले बाइबल स्टडी में हम्बलनेस के ऊपर विचार विमर्श किया, हमने देखा कि नम्रता क्या होती है, और हमने देखा कि इट्स द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट, है ना, कि ये एक इंस्पिरेशन होती है और ये एक फाउंडेशन होती है, यानी रूट जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्माओं के फलों के बारे में। और हमने बैकग्राउंड भी देखा कि अपोस्टल पॉल जो है वो इस पत्री को लिखता है और उसने यीशु मसीह की जो विनम्रता है उसको लोगों को बताया कि यीशु मसीह खुदा होने के बावजूद भी, परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने इस डिग्निटी को, इस पहचान को, इस आइडेंटिटी को उसके तुल्य रखने के लिए नहीं छोड़ा, मगर उसने अपने आप को विनम्र किया और आज्ञाकारिता से चला। और उसने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने प्राणों को सलीब पर दिया और मृत्यु को सह लिया। अगर हम देखें that God was in flesh, according to John chapter 1 and verse 14 says the word became flesh and dwelt among us, यानी जो वचन था वो देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, which means God became flesh and dwelt among us in the form of Jesus Christ, in the form of Jesus Christ। अब आप सोचिए, स्वयं परमेश्वर ने जब हम अपने आप को विनम्र किया एक शारीरिक रूप में, एक फ्लैश के रूप में, वैसा ही उसने हमें सिखाया। और यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में और यीशु मसीह की नेचर के बारे में
कि यीशु मसीह ने अपने आप को सबमिट किया और विनम्र करते हुए परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा किया। और यही कारण था कि यीशु मसीह ने हमें भी सिखाया कि हमें भी हम्बल होना है। फिर हमने देखा कि जो पॉल है वो कलीसिया को लिख रहा है और कह रहा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि जैसा यीशु का स्वभाव हो वैसा तुम्हारा भी हो। और यीशु का स्वभाव क्या था? यीशु का स्वभाव था विनम्र, नम्रता पूर्वक। और यहाँ पर हमारा स्वभाव भी बताने की बात की गई है अजीजों। फिर हमने जब रियलिटीज को देखा कि हम्बलनेस की वास्तविकताएं क्या हैं, क्या ये बिब्लिकल ट्रुथ है, किस तरीके से इसकी वास्तविकताएं बाइबल के अंदर पाई जाती है, तो हमने पहला देखा फर्स्ट किंग 21 और 29 के अंदर, हम्बलनेस इज इन फ्रंट ऑफ गॉड, यानी जो विनम्रता है परमेश्वर के सामने होती है ना। और फिर यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल्स को देखा था कि कैसे जो लोग हैं वो परमेश्वर के आगे विनम्र हैं, है ना। अहाब जो विनम्र जब हुआ परमेश्वर के आगे, पहला राजाओं 21-29, तो उसके अंदर परमेश्वर ने क्या किया, एक प्रॉमिस को रखा और ये कहा कि मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगा, है ना। फिर हमने देखा था हम्बलनेस इज विद गॉड, यानी परमेश्वर के साथ विनम्रता होती है, यानी मीका उसका 6वां अध्याय उसके 8वें वचन में हमने पढ़ा, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। टू वॉक विद गॉड, यानी परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, परमेश्वर के साथ नम्रता का बर्ताव करना, यानी परमेश्वर के साथ हमें ऐसे बन जाना कि जैसे परमेश्वर का स्वभाव है। और यहाँ पर हमने क्या देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं तुम्हें प्रीति रखने के बारे में, न्याय से काम करने के बारे में और नम्रता से चलने के बारे में। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द इंडिविजुअल। और यहाँ पर जब कोई काम करता है तो जिस औहदे पर वो होता है तो उसको उस औहदे से क्या करना है, घमंड नहीं करना, बल्कि उसको वहां पर रहते हुए अपने आप को विनम्र करना है। और परमेश्वर का स्वभाव जो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा सिखाया वो हमें लोगों को बताना है, ताकि लोगों के बीच में एक गवाही हो कि ये एक विनम्र व्यक्ति है और परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है। और अब हम आगे देखेंगे इसकी अगली वास्तविकता जो कि पाई जाती है कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 12वें वचन में। Colossians chapter 3 and verse 12 says, Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. और यहाँ पर बताया है क्योंकि तुम परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रियजन हो, इसलिए सहानुभूति, दया, नम्रता, कोमलता और धीरज को धारण करो। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नम्रता को, है ना, धारण करने की हमें क्या है, जरूरत है। दयालु हो सकते हैं, जेंटल हो सकते हैं, पेशेंस हमारे अंदर हो सकता है और कंपैशन भी हो सकता है। मगर अगर नम्रता, इनमें से अगर एक नम्रता को हटा दिया जाए, ह्यूमिलिटी को या हम्बलनेस को हटा दिया जाए, तो ये सब व्यर्थ हो जाएंगे। यानी जब हम मोतियों को जब पिरोते हैं अजीजों, जब हम एक माला को बनाते हैं, है ना, या एक गार्लैंड को बनाते हैं, तो अगर एक मोती भी अगर मिस हो जाता है उस चेन के अंदर से, तो उसका जगह खाली होती है। और हो सकता है कि जब वो नॉट टूट जाए या जब वो नॉट खुल जाए तो सारे मोती आपके नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब ये कि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसी तरीके से हमारा मसीह जीवन जो यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है, जो यीशु मसीह के स्वरूप में पाया जाता है, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा इंटरकनेक्टेड है। अगर इनमें से एक चीज भी अगर हम अपने जीवन से खो देते हैं या जीवन से लॉस कर देते हैं या अपने जीवन से हटा देते हैं, तो वो मसीह जीवन व्यर्थ होता है अजीजों, और वो मसीह जीवन किसी काम का नहीं होता।
है ना, दीज ऑल थिंग्स, है ना, ये सारी चीजें हमारे एक्शंस के द्वारा प्रकट होनी जरूरी है ना। अब आप बोलेंगे एक्शंस के द्वारा क्या मतलब है? कर्मा, यानी एक, अगर आप वेदों को पढ़ें या वैदिक काल के अंदर जाएं तो वहां पर कहते हैं कर्मा, यानी जो कर्म के द्वारा हमारा उद्धार है, ये छुटकारा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल यहां पर साफ मना करती है कि कर्म के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की दया के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, और यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। और यहां पर नम्रता को धारण करना यह है कि हमें नम्रता को पहन लेना है, हमारे अंदर हम्बलनेस होना बहुत जरूरी है। एक बड़े से बड़ा अगर व्यक्ति, मेरे अजीजों, है ना, बड़े पोजीशंस पर है, सब कुछ है, मगर विनम्र नहीं है, तो क्या होगा? है ना, लोगों के मध्य में क्या गवाही ठहरेगी? किस तरीके के जो वो अपनी टेस्टिमनी को दूसरों को देगा? आप ये सोच सकते हैं। एक बार मैं देख रहा था जो पोप है ना, मैं उनकी YouTube पे ऐसे ही एक वीडियो को देख रहा था, उनके सरमन को मैं देख रहा था। तो वो सरमन दे रहे थे अपनी लैंग्वेज के अंदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर एक इंसिडेंस हुआ, और वहां पर एक इंसिडेंस ये हुआ कि एक छोटी बच्ची क्या होती है, वो छोटी बच्ची आती है, राइट, और जो छोटी बच्ची होती है उनको क्या पता, वो खेल रही होती है, स्टेज पे आ जाती है और इधर उधर घूमती है। मगर जो पोप थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन अपने धैर्य का, अपने कंपैशन का दिया। और यहाँ पर ये बात नहीं है कि वो रोमन कैथोलिक रिलीजन के हैं, हम प्रोटेस्टेंट हैं, वो मेथोडिस्ट हैं, वो सीएनआई है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर बात है नेचर की, यहाँ पर बात है प्रकृति की, और ऐसे व्यवहार की जो परमेश्वर हमको सिखाता है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ बैठे रहे, उनको मुस्कुराते रहे, और आखिर में शायद उस बच्ची को अपनी गोद में बैठाकर उसको प्यार किया और उसको कुछ भी नहीं बोला। और दूसरे जब आए तो उनको भी मना करते हैं, कोई बात नहीं, खेलने दो। मगर उनका जो फोकस था वो मैसेज पे था। इसी तरीके से मेरे अजीजों, चाहे कोई कुछ क्यों ना हो जाए, चाहे हमारे जीवन के अंदर ऐसे लोग भी आ जाएं जो हमें उकसाते हो, तब भी हमें अपने फोकस को नहीं खोना, नम्रता को धारण करना है। झुककर हमें अब ये बता देना है कि भले ही हम शारीरिक रूप से झुके हुए हैं, भले ही हम कुछ क्यों ना हम करते, मगर ये चीज है कि परमेश्वर पिता हमारे इस हम्बलनेस का, इस नम्रता का आदर करके, है ना, रिवॉर्ड देगा। कुछ ना कुछ तो प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। यही तो अजीजों हम्बलनेस है ना। क्यों लोग इतने विनम्र, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, अगर आप किसी ने लिखा है, इफ यू वांट टू बी अ गुड लीडर, then first of all you have to be a good servant। यदि आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा सेवक बनना है, क्योंकि लीडरशिप is not all about leading, but leadership is all about serving, है ना, serving people, spreading God's love, spreading the whatever we have experienced in our life from God, spread freely। हमें बताना है परमेश्वर की नम्रता को। इसलिए लिखा हुआ है, परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रियजन हो। और कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से चुना और हमें अपना प्रियजन ठहराया, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और कैसे करते हैं? जब हम इन चीजों को धारण करते हैं, कंपैशन को, काइंडनेस को, ह्यूमिलिटी को, जेंटलनेस को और पेशेंस को। फिर हम एक और चीज देखते हैं जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसके 29वें वचन में।
Matthew chapter 11 verse 29 says, it's in Jesus. यानी humbleness is in Jesus. ये यीशु में है। और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यहां पर यीशु एक अथॉरिटी के साथ एक प्रोक्लेम एक बात को कर रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि नाउ ही इज गिविंग रीजन व्हाई, बिकॉज आई एम हम्बल, है ना। मैं क्या हूं? अपने हृदय के अंदर नम्र हूं, मैं दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. यानी यीशु मसीह में ही नम्रता है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में, मैं हमेशा से एक बात कहते आया हूं, when we invite Jesus Christ in our lives, then these all things will come. ये सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी अजीजों। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हुए हम इन सारी बातों को धारण करते हैं, और ये पता है कि यीशु के बिना, यानी जीसस के बिना, विदाउट जीसस वी आर नॉट हम्बल, वी आर नॉट एनीथिंग व्हाटएवर इज मेंशन्ड इन द बाइबल। बट विद जीसस एंड इन जीसस वी आर एवरीथिंग। हम सब कुछ यीशु के साथ और यीशु में है। यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। यीशु एक जीवन का आधार है अजीजों, और यीशु ने साफ कहा, मैं अपने हृदय में नम्र हूं, मैं दीन हूं, मुझसे सीख लो और अपने आप को, है ना, अपने मनों में तुम विश्राम पाओगे जब तुम मेरे अंदर आओगे, मेरे साथ जुड़ जाओगे। तभी यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ में है ना, वो फलवंत डाली के समान है। जो डाली मुझ में फलती नहीं वो काट डाली जाती है। इसका मतलब ये कि हमें यीशु मसीह के साथ जुड़ते हुए चलना है इस संसार के अंदर अजीजों। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम्बल नहीं है, विनम्र नहीं है, उनमें दया नहीं पाई जाती, उनके अंदर वो जोश नहीं पाया जाता, उनके अंदर क्रूरता पाई जाती है। लोगों को ऐसे ही मार देते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे चारों तरफ चलती है अजीजों, बहुत सारी चीजें हमारे चारों तरफ चलती हैं। डर जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मगर सबसे बड़ी बात है, यदि हम यीशु में हैं तो चाहे हमारा मन के अंदर, चाहे आत्मिक तौर से, चाहे हम शारीरिक तौर से क्यों ना हो, हम विनम्र होंगे। क्योंकि जब हम क्रूरता का अगर सोचेंगे भी ना, तो हम ये चीज सोचेंगे कि हम यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा रहे हैं, और इतने क्या है, हम क्रूर नहीं हो सकते अजीजों, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान ठहरे हैं, और परमेश्वर ने हमें चुन लिया है कि हम उसके कामों को करें। इसलिए इट इज इन जीसस, ये यीशु में है। एक अच्छा अगुआ हमेशा क्या है, हम्बल होता है, नम्र होता है। मैंने कहा ना कि सबसे पहले उसको सेवक बनना है। एंड जीसस सेड, आई डिड नॉट कम टू बी सर्व बट टू सर्व। मैं संसार के अंदर अपनी सेवा करवाने नहीं आया, मैं सेवकाई को करने आया हूं, सेवा करने आया हूं। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट एपिटोम दैट जीसस सेट बिफोर अस। हमारे आगे यीशु ने उसको रख दिया। ये गुण हम्बलनेस का होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है अजीजों। कई लोग होते हैं, भारी दिखावा करते हैं अजीजों, है ना, कि हम बहुत नम्र हैं, बिल्कुल साधु जैसे यूं हो जाते हैं, हाथ जोड़ते, पता नहीं क्या क्या वो फॉर्मेलिटीज को करते हैं या क्या क्या प्रिटेंड करते हैं। मगर जब हम उनकी लाइफ के अंदर झांकते हैं, दे आर नॉट सो लाइक दैट। वो ऐसे नहीं होते, वो ऐसे नहीं होते। और उनके लिए यीशु कहते हैं कि जब मेरा आगमन होगा मैं इनको नहीं जानूंगा, ये कौन है। बहुत सारे अगर नम्रता हमें रखनी है
तो घमंड हमारे अंदर नहीं होना। यानी जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही हमारे अंदर या तो नम्रता रहे या घमंड रहे, है ना। और घमंड तो ना रहे, क्योंकि घमंड से ही आदमी का विनाश होता है। ईगोइस्टिक पर्सन हमेशा और हमेशा बुराइयों से और प्रॉब्लम से घिरा रहता है अजीजों। मगर जो विनम्र होता है, जो नोबल होता है, जो हम्बल होता है, वो यीशु मसीह के अंदर अपने आप को ठीक तरीके से चलाता है, जिसके द्वारा वो उद्धार को पाता है और परमेश्वर के नाम को महिमा देता है। फिर तीसरी चीज या तीसरी रियलिटी जब हम देखते हैं यहां पर, वो देखते हैं ह्यूमिलिटी कम्स बिफोर ग्लोरी। यानी महिमा से पहले नम्रता आती है। इट इज फाउंड इन प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 and verse 33, यानी नीति वचन 15:33 में साफ साफ लिखा हुआ है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है ना। महिमा से पहले नम्रता होती है। और यहां पे किस प्रकार की महिमा की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की बात की जा रही है महिमा के रिगार्डिंग है। यानी महिमा का मतलब अगर हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो महिमा का मतलब होता है कि उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, है ना, जो हम सक्सेसफुली तरीके से अपने जीवन में हम लेते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो अचीवमेंट्स हम अपने जीवन के अंदर लेते हैं तो हम क्या हो जाएं, बिल्कुल ही हम आप कह सकते हैं हम बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाएं, या फिर बिल्कुल ही हमारे अंदर गुब्बारे की तरह हवा भर जाए घमंड की, है ना। बहुत सारी चीजें यहां पर होती है। मगर यदि हमें महिमा को लेना है, अगर हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो ये लिखा हुआ है कि हमें अपने आप को तोड़ना पड़ेगा चीजें। We have to be broken. हमें अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जब आएंगे तो हम महिमा के वारिस होंगे। हालेलुया फॉर दैट। ऐसे कितने जने इस संसार के अंदर हैं जो अपने आप को तोड़ते नहीं हैं, यानी अपने आप को वो झुकाते नहीं हैं, परमेश्वर को चैलेंज देते हैं, परमेश्वर को अक्यूज करते हैं, परमेश्वर को कहते हैं तू कैसा परमेश्वर है। और ज्यादातर ये एथीस्ट के अंदर पाया जाता है, जो टाइम टू टाइम दे आर वेरी क्रिटिकल इन देयर नेचर एंड दे गिव क्रिटिक्स इन द मैनेजमेंट ऑफ गॉड। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, दे डोंट डिनाई गॉड बट दे डिनाई गॉड्स वर्क, और वो उन सब चीजों को रैशनलाइज करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये कि महिमा से पहले नम्रता हमारे अंदर होना जरूरी है। और नम्रता का मतलब है परमेश्वर को ग्रहण करना आदर तरीके से और भय मानने के तरीके से। और मैंने पिछले उसमें बताया भय मानना क्या है। भय मानना क्या है? भय मानना आदर देना है परमेश्वर को। और जब हम आदर देंगे परमेश्वर को, तो इसी तरीके से जो हम्बलनेस है हमारे अंदर पनपेगा, और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होगा। अजीजों, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। मगर पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में काम करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा हृदय रूपांतरित होगा, और जब वो रूपांतरित होगा तो उसके अंदर हम परमेश्वर के आगे हम सजदा करेंगे, यानी झुक जाएंगे, नतमस्तक होंगे, और फिर हम नम्रता, है ना, के कार्यों को देखेंगे महिमा पाने से पहले। और यदि हमें अचीवमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो हमें किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकना, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे अपने को सबमिट करना है और अपने सरों को झुका देना है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के बिना तो हम हारे हुए हैं, मगर परमेश्वर के साथ हम विजयी हैं। हर एक उस चीज के ऊपर विजयी हैं जो हमारे अगेंस्ट काम करती है। मगर उनको शाप देना नहीं, उनको सिर्फ आशीष देना है ना।
उनको उनको डांटना डपटना नहीं, उनके लिए प्रार्थना करना है। यही तो चीज है नम्रता का मतलब, कि आप क्या दे रहे हो रिप्लाई के अंदर, है ना। लिखा हुआ है यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और वो शिक्षा क्या है? वो शिक्षा है द लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी, द लेसन ऑफ हम्बलनेस। फिर जब लास्ट चीज, हम लास्ट वास्तविकता इसके अंदर देखते हैं, वो है ये सेवा में उपयोग होती है। हम्बलनेस नाउ यूज्ड इन द मिनिस्ट्रीज। Acts chapter 20 and verse 19 says, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। I serve the Lord with great humility. I serve the Lord with great humility and with tears and in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. यानी यहां पर पौलुस अपने एक उस दशा को बता रहा है कि क्या क्या नहीं उसने सहा, मगर रिप्लाई में उसने क्या किया? रिप्लाई में उसने मारा पीटा नहीं, रिप्लाई में उसने दोबारा क्या कहते हैं उनको वायलेंस का उसने इस्तेमाल नहीं किया, मगर क्या किया? बड़ी दीनता से और आंसू बहाकर, हालेलुया, आंसू बहाकर और बड़ी दीनता से। और किसके सामने उसने आंसू बहाए होंगे? क्यों आंसू बहाए होंगे? सिर्फ प्रार्थना उनके लिए की होगी और बर्डन के साथ। और जब हम बर्डन के साथ किसी के लिए प्रार्थना करते हैं अजीजों, ऑटोमेटिकली द टीयर्स विल कम आउट फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर आईज। हमारे शरीर से, हमारी आंखों से क्या होता है? आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो ही आपकी दीनता को, नम्रता को दर्शाता है। और यहां पर इस तरीके से होना बहुत जरूरी है अजीजों। पौलुस ये हमें सिखाता है किसके सामने दीन होना है। दीन हमारा एक्शंस होने चाहिए, यानी एक्शंस के साथ हमें हम्बलनेस शो करना है, और आंसुओं के साथ हमें ये दिखाना है कि वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन गॉड एंड हिज मर्सीज। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह पे ही हम निर्भर करते हैं अजीजों, सिर्फ और सिर्फ। ये हमारी दशा को दर्शाता है। इट शोज आवर कंडीशन, इट शोज आवर सिचुएशन, इट शोज आवर इनर बीइंग बिफोर द वर्ल्ड, बिफोर द पीपल, दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन गॉड इन एवरीथिंग। क्या हम में से कोई कह सकता है कि हम परमेश्वर के बिना काम को कर सकते हैं? वी आर नॉट डिपेंडेंट। कोई है ऐसा जो इस दुनिया में कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसा माध्यम है अजीजों, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को जीते हैं और हम परमेश्वर की परस्तिश को करते हैं, और दीनता पूर्वक, है ना, हम सेवकाई को करते हैं। और दीनता हमारी सेवकाई में होना बहुत जरूरी है। एक बार ऐसे डिस्कशन हो रहा था और मुझसे एक सवाल पूछा गया, ऐसे ही हम दोस्तों के अंदर डिस्कशन था। वो कह रहे थे कि जब परसिक्यूशन आता है, जब वो पीड़न आता है, क्रिश्चियन परसिक्यूशन, और वो हमें मारते पीटते हैं, तो हमें क्या करना है? तो मैंने जोश में बोला कि हमें पिटना है, क्योंकि वो गॉस्पल है, और गॉस्पल के कारण हम किसी को हाथ तक नहीं लगा सकते। दिस इज आवर हम्बलनेस, है ना। यानी मार हर कोई सकता है अजीजों, ठीक है, रिप्लाई हर कोई कर सकता है, मगर ये एक ग्रेटेस्ट रिप्लाई होगा कि हमें कुछ नहीं करना गॉस्पल की खातिर, और वो मोमेंट, वो क्षण हमें परमेश्वर के हाथों में दे देना है। बहुत ही एक अद्भुत बात। फिर मैंने दूसरी बात रखी, अगर गॉस्पल के लिए नहीं मारा जाता और ऐसे ही बेफालतू में सताया जाता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा हूं, और मेरी शादी नहीं हुई, आई एम स्टिल बैचलर, बट एक एग्जाम्पल को मैंने इस्तेमाल किया, अगर मैं जा रहा हूं और कुछ गुंडे अगर मेरी वाइफ को छेड़ते हैं, नाजायज परेशान करते हैं, तो मुझे क्या करना है? क्या दीनता पूर्वक अपनी वाइफ को उनके
उनके हवाले कर देना है, या नम्रता पूर्वक मुझे अपने जेब में से पैसों को निकाल के दे देना है? मुझे क्या करना है? सेल्फ डिफेंस के अंदर मैं क्या करूंगा? मुझे क्या कैसे मैं अपना बचाव या अपने परिवार का बचाव करूंगा? है ना? कुछ ना कुछ तो क्रॉस फायरिंग तो होगी, कुछ ना कुछ तो क्रॉस बैटल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। मगर वहां पर फर्क इतना है अजीजों कि जो हमारी प्रकृति है वो जग जाएगी, है ना? वो जग जाएगी और हम कुछ भी कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। मगर यहां पर जब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखा, तब मैंने सबसे बड़े एग्जाम्पल को देखा हम्बलनेस का। वो था ग्राहम स्टेन्स, जिनको जलाकर उनके बच्चों समेत मार दिया गया। मगर तब भी क्या हुआ, एक हम्बलनेस की एक पहचान है सेवकाई के अंदर। उनकी वाइफ ने उस सेवकाई को कैरी ऑन किया, छोड़ा नहीं डर के मारे, कैरी ऑन किया। जिसने उनके हस्बैंड को मारा था उसको क्षमा कर दिया। हम्बलनेस, है ना? और जब तक उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया तब तक लोग कैसे जानते कि वो विनम्र लेडी है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हमें मिनिस्ट्री के अंदर भी, हमें अपनी सेवकाई के अंदर भी हम्बल होने की जरूरत है अजीजों। हम्बल होने की जरूरत है, विनम्र होने की जरूरत है। मदर टेरेसा का एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि मदर टेरेसा ने लेपर्स जो थे उनके बीच में किस तरीके से कामों को किया। उनके घावों को वो साफ करती होंगी। लेपर्स के जो होते हैं उनमें से शायद बदबू भी आती है ना? सब कुछ होता होगा, मगर फिर भी उन्होंने अपने सेवकाई के अंदर इतनी हम्बल हुई कि उन्होंने यीशु मसीह का प्यार, है ना, लोगों को दर्शाया। लेपर्स, आप सोच सकते हैं ये लोग प्रोहिबिटेड होते हैं। अभी भी ये लोग जो हैं, इनकी कॉलोनीज मेरे ख्याल से शायद अलग होती होगी, और ये अभी भी समाज से निष्कासित होते हैं। मगर जब यीशु मसीह की सेवकाई को हम देखते हैं अजीजों, उन्होंने कोड़ियों को भी अपने गले से लगाया। That is called humbleness in his ministry. At the same way, he taught us to adopt this humbleness from Jesus' ministry in our lives to present through our action and through our deeds. And we should apply in our ministry as well. Humbleness is very important factor. Humbleness is very important part of every Christian principles. जैसा मैंने बताया कि हम सेवकाई के अंदर कैसे हम्बलनेस को प्रेजेंट कर सकते हैं. द सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई वुड से, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट वंस अगेन, क्योंकि यीशु के बिना तो कुछ भी एग्जाम्पल्स मुझे अच्छे नहीं लगते, है ना. क्योंकि बाइबल में यीशु के बारे में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं और बहुत यीशु ने नम्रता पूर्वक हमको सिखाया भी है कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है, कैसे हमें बनना है और कैसे हम परमेश्वर के राज्य को एक विनम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक हम इस पृथ्वी पर स्थापित कर सकते हैं. How we can establish the kingdom of God on this earth while we are living, and just because of humbleness and humility we can do it. But by inviting Jesus Christ, we should invite Jesus Christ. तभी ये realities हमारे जीवन के अंदर काम करेगी, and these realities will work upon these all situations, and then we will come to know the true humbleness, the true humility which is given in the Bible and which is taught by Jesus to his disciples, and the legacy we are carry forwarding. और हम जो legacy हैं हम उसको carry forward करते हुए आ रहे हैं, है ना. ये सबसे बड़ी चीज है. इसलिए जो realities है humbleness की, ये परमेश्वर के सामने होनी है,
परमेश्वर के साथ होनी है, नम्रता को हमें धारण करना है। और महिमा से पहले नम्रता आती है, मतलब हमारे नेचर भी नम्र होना है और हमें इस नम्रता को अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की महिमा को करना है। और आगे हम और भी चीजों को देखेंगे हम्बलनेस के लिए। और आज परमेश्वर इस रियलिटीज के माध्यम से जो हम्बलनेस को हमने देखा, नम्रता को देखा, हम सबको आशीषित करें और हम सबको परमेश्वर अपने विनम्र स्वभाव से प्रेरित करे और हमको वो विनम्र स्वभाव दे, ताकि हम भी एक एग्जाम्पल ठहरें और दूसरों को भी हम बताएं कि हमारे यीशु मसीह ने हमको क्या सिखाया और क्या बताया। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं आज की इस संध्या के लिए, इस बाइबल स्टडी के लिए, जबकि पिता आपने हमें नम्र होना सिखाया, दीन होना सिखाया, ताकि हम दीन होकर, नम्र होकर हम आपके प्यार को पहचाने, अपने आपके प्यार को महसूस करें, आपकी उपस्थिति को महसूस करें और लोगों तक पहुंचाएं। पिता, यही हमारा उद्देश्य है, यही एक हमारा पर्पस है लॉर्ड। और पिता, जितने भी लोग, जितने व्यूअर्स पिता बाइबल स्टडी के अंदर भाग लेते हैं, उनको आशीषित करें और होने दीजिए पिता कि आपकी कलीसिया दीन कलीसिया हो, आपकी कलीसिया विनम्र कलीसिया हो, ताकि वो प्यार जो हमने आपसे पाया है हम दूसरों को भी देने वाले हो सकें, चाहे वो हमारे कार्यों के द्वारा हो, चाहे हमारे विचारों के द्वारा हो, चाहे हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हो। पिता, इन सब के द्वारा आपको महिमा मिलने वाली हो जाए। धन्यवाद राजा यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुमारक नाम में होके मांगते हैं, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा और हमेशा तेरे हैं। आमीन। May God bless you all। परमेश्वर आप सबको इस बाइबल स्टडी के माध्यम से आशीष दे। आमीन।